बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। DGISPR का एक स्टेटमेंट आया हुआ है। ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। पहले स्टेटमेंट सुने, फिर मैं आपको इसके ऊपर कुछ सबूत और हकायक आपको बताता हूं। DGISPR फरमाते हैं कि फौज को सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं है। नंबर एक, फौज को सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं है। डिक्की वाला वाकया याद है आपको? छुप छुप कर GHQ में लोग जाते थे, मुलाकातें करते थे। आज वो सियासतदान अपने मुंह से बताते हैं कि हम बाजुआ से जाकर मिलते थे ना, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। तब भी DGISPR यही कहते थे कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं, हम सियासत कर ही नहीं रहे। लेकिन उस वक्त भी फौजी अफसरान सियासतदानों से मिल रहे होते थे और लगातार मिल रहे होते थे। तो सियासतदानों से तो बातचीत आप कर रहे थे। आज जनरल बाजुआ खुद गवाही दे रहा है। आज फैज हमीद इसी चक्कर में अंदर हुआ है। आज बहुत सारे और सियासतदान गवाही दे रहे हैं। फजलुर रहमान ने गवाही दी है, PMLN के लोगों ने गवाही दी है, मोहम्मद जुबैर ने गवाही दी है, और बहुत सारे लोग हैं, शाहिद खकान अब्बासी हैं, वो सब गवाहियां दे रहे हैं कि जनाब फौज पूरी तरह से सियासत में इन्वॉल्व है। DGISPR कहते हैं फौज को सियासी जमातों से बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ फौज ने जितनी सियासी जमातों से बातचीत की है, इतनी बातचीत तो आपस में सियासी जमातों ने नहीं की। फिर वो कहते हैं कि हम हमेशा इस मामले पर बिल्कुल वाजे हैं, यह सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें, मुसल्लह अफवाज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्विस ना किया जाए। भाई यही तो रुला है कि मुसल्लह अफवाज को सियासत से निकाला जाए। फौजी क़यादत का कोई काम नहीं है कि सियासत के ऊपर काम करे। यानी यहां पे तो आर्मी चीफ के बैनर और पोस्टर लगा के एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी। अभी जिमनी इलेक्शन हुआ वहां पे सियालकोट में। वो इलेक्शन लड़ाई इस बुनियाद के ऊपर है कि जनाब हमने आर्मी चीफ की फोटोज लगाई हुई हैं और जाली तरीके से वो इलेक्शन जितवा भी दिया उस कैंडिडेट को जिसके साथ आर्मी चीफ की फोटो लगी हुई थी। तो फौज को सियासत में मुलव्विस कौन कर रहा है? ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं जनाब यहां पे हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, फौज और हुकूमत मिलकर सियासत कर रहे हैं, हम मिलकर जो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, निजाम और रियासत मिलकर चला रहे हैं। तो ये एक हाइब्रिड निजाम है, इसमें फौज फैसले कर रही है। DGISPR कह रहे जी हम नहीं कर रहे। वजीर दिफा जो DGISPR का बॉस है वो ये कहता है कि नहीं फौज पूरी तरह इन्वॉल्व, वो ये कहता है जनरल बाजवा पूरी तरह इन्वॉल्व था, वो ये कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह इन्वॉल्व है और इमरान खान को हम नहीं छोड़ेंगे। ये वुज़रा अपने मुंह से कहते हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की गवाहियां पूरी हुकूमत दे रही है, सारे के सारे टाउट्स दे रहे हैं। लेकिन जो मुलाजिम है सरकारी DGISPR वो फरमाते हैं कि नहीं फौज सियासत में मुलव्विस नहीं है और ना हमें मुलव्विस किया जाए। भाई ये हुकूमत आपका बॉस कह रहा है, ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि आप इन्वॉल्व हैं सियासत में, आपके जर्नल सियासत में इन्वॉल्व हैं, या तो उन्हें पकड़ के आप सजा दें जो इन्वॉल्व हैं। जनरल बाजुआ के बारे में वो दिन रात कस्में खा रहा है कि वो हमें धमकियां भी देता था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इतनी सियासत हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की जितनी जनरल बाजुआ ने उस एक साल के अंदर की है। मेरी आसानी के बदले में, मेरी आजादी के बदले में उन्हें चाहिए क्या था कि नवाज शरीफ को सपोर्ट करो। मैंने इनकार किया, वो देख लो उसका नतीजा क्या निकला, किस हालत में मैं आया वापस। तो नवाज शरीफ के लिए, और ये मैं बात पहली दफा नहीं बता रहा, पहले भी मैंने बताई है कि नवाज शरीफ के लिए सपोर्ट ISI ने मेरे से मांगी थी। तो ये सियासत में किरदार नहीं था तो और क्या था? भाई वहां ISI को कोई प्रॉब्लम था मेरे साथ तो कहते जनाब हमें आपसे ये वाला प्रॉब्लम है, इसको आप टैकल कर लें। लेकिन नवाज शरीफ के लिए सपोर्ट ना मांगते। मेरे से तो ISI के ऑफिसर ने आकर कहा कि हम क्यों ना नवाज शरीफ को सैल्यूट करें जिसने इस मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं। ISI के ऑफिसर ने मुझे आकर कहा और मुझे कायल करने की कोशिश की कि बहुत अच्छा बंदा है, इसको आप सपोर्ट करें। मैंने कहा नहीं जी मेरा मुल्क खा जाएगा, मैं नहीं इसको करूंगा सपोर्ट, ये बंदा ठीक नहीं लगता मुझे। मैंने कहा भी नहीं करना, मैंने ये भी कह दिया तंग आके कि यार मैंने करना ही नहीं है, मैं बाहर में जाना करता ही नहीं, मैंने नहीं करना इसको सपोर्ट। उस बात का बड़ा गुस्सा था। फिर मैं देखे 5 महीने तक अंदर था। तो फौज का सियासत में अव्वल रोज से किरदार है, आज तक किरदार है। मुझे बताया ना ये वजीर आजम से क्यों नहीं मिला डोनाल्ड ट्रंप, क्यों नहीं मिला वजीर आजम से? वो तो आपके फील्ड मार्शल से मिला ना, आर्मी चीफ से मिला। तो ये तो सियासतदानों के करने के काम है, खारजा पॉलिसी के, ये कोई फौज के करने के काम तो नहीं है। लेकिन ये काम किया तो ये दिस इज इंटरफेरेंस। ये जो एक सियासी डोमेन है, जो एक सिविलियन डोमेन है, उसके अंदर इंटरफेरेंस है। और ये इंटरफेरेंस जो है यही तो है
कि आप मुदाखलत करते हैं, और मैं इसके बारे में और बेशुमार सबूत हैं, चीजें आपके सामने रख सकता हूं। जितने भी लोग जबरी तौर पे लापता हुए, उनमें से अक्सरियत ने बताया हमें मिलिट्री इंटेलिजेंस या आईएसआई उठाकर देकर गई थी। उन्हें जगह भी पता है किसको कहां रखा था, किसको कहां रखा था, किसको बेसमेंट में रखा था, किसको कौन से दफ्तर में रखा था, किसको कहां लेकर चले गए थे। बेशतर लोगों को पता है।